सर दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम फॉर्मर। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे टॉप 10 हिस्ट्री के प्रश्न, जिसमें से आपको बताना है कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतज़ार रहता है। और जो भी दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी से मिलती रहें। ठीक है, पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था। आपको बताना है तराइन का प्रथम युद्ध। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बाद में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से ये युद्ध हुआ था। उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहा था। ठीक है, और द्वितीय युद्ध में गौरी पराजित हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे में हारे थे। दूसरा प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। बस आ गई बात वहीं पर निकल के। अभी आपने किया था, 91 में फर्स्ट हुआ था, 92 में दूसरा। इसी सीरीज से आपको याद करने हैं। 1191 में पहला और 92 में दूसरा। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज विजय, दूसरे में गौरी की विजय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मेहर भोज किस वंश का शासक था। आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। मेहर भोज किस वंश का शासक था। आपके सामने ऑप्शन है, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, या चौहान वंश, या पाल वंश। आपको बताना है मिहिर भोज के बारे में, ये किस वंश का इसने शासक था। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रतिहार वंश का। ठीक है, मिहिर भोज किसका था? प्रतिहार वंश का ये शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रदेव ने, गोविंद चंद्र ने, या फिर विजय चंद्र ने, या जयचंद्र ने। तो गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? करिए जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कब की थी? 1090 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। अगर गढ़वाल वंश की बात की जाए तो जिस समय अंतिम प्रतीहार वंश के शासक राज्य कर रहे थे, तभी कन्नौज के साम्राज्य में टुकड़े होने लगे थे। प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी के मध्य में गजनी और लाहौर में यामनी सुल्तानों एवं मध्य भारत के शासक परमार तथा कलचुरी वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तभी इस वंश के चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की है। ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे कि पृथ्वीराज जो था वो इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। इसका शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 तक रहा था। ठीक है, जयचंद का समकालीन था, और राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा था। ठीक है, चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छठा प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन है, परमार वंश, चंदेल वंश, गढ़वाल वंश। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। खजुराहो जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बनाया गया है, बताना है आपको इसका
राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, महेंद्र बर्मन शैली, नरसिंह बर्मन शैली, राज सिंह शैली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये राज सिंह शैली के द्वारा बनाया हुआ है और इस शैली का विकास दोस्तों 700 ईस्वी से 900 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया गया था। मामल्लपुरम का मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर इस शैली के अनुपम उदाहरण हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, राज सिंह शैली, सी ऑप्शन इज राइट। 8वां प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है और आपको बताना है कि इसका कौन था सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जय सिंह, पुलकेशन द्वितीय या फिर दोस्तों पुलकेशन प्रथम या रणराज। तो सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, चालुक्य वंश का। 9वां नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक थे कलहण, जयदेव, पृथ्वीराज, रासो, बल्लाल। तो राजतरंगिणी सभी जानते हैं, कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत ही फेमस कृति है ये है किसकी? कलहण की। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 10वां प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की है? कई बार मैंने आपको ये प्रश्न कराया है, इसीलिए आपको सारे प्रश्न कठिन ना लगे, इसीलिए मैंने हल्के प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किए हैं। लेकिन आप अपना स्कोर इसमें ज़रूर बताना। जो स्टूडेंट इसमें 8 कर गया उसको रोकने वाला कोई नहीं है, मैं दावा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट 8 प्रश्न सही कर गया वो समझ लो उसका इतिहास बहुत मजबूत है, क्योंकि सारे प्रश्न डीपली प्रश्न हैं। ठीक है, इंटर कॉलेज की भर्ती परीक्षा में भी आए हुए प्रश्न हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव, चंद्रप्रदाई, कालिदास, तुलसीदास। तो सब जानते हैं जयदेव जी जो उड़ीसा के थे। ठीक है, इन्होंने गीत गोविंद में क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम वियोग, प्रेम भरी बातें, लीलाओं वर्णन, बहुत कुछ है, प्रेम प्रसंग है इसमें। जयदेव इसके रचनाकार हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा साथ आपको कैसा लग रहा है और आपका टाइम वीडियो के सारे कैसा कट रहा है और प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, आपकी तैयारी में सुधार आ रहा है, निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना के चलते अपनी पढ़ाई पे स्टॉप मत करिए, क्योंकि एक बार अगर स्टडी ब्रेक हो जाती है तो फिर सब चीज़ें नए सिरे से पढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए स्टडी चालू रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स की क्लास भी हम डेली दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि नई नई खोज हो रही है कोरोना के ऊपर, नए नए ऐप आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आप पर कितने प्रश्न बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।